गुरु नानक देव जी की पहली पूर्व यात्रा की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हंसते बातें करते हुए वे तीनों गुरु नानक देव जी, भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी गोला घाट में किसी जगह जाकर बैठ गए। कुछ ऐसा हुआ कि भाई मर्दाना जी को अपने घर की याद बहुत सताने लगी। उन्होंने गुरुजी से कहा, मैं अब अपने घर जाऊंगा, आप मुझे विदा करो। मेरा मन बहुत उदास है, मैं अब आगे नहीं जाऊंगा। गुरुजी ने चेतावनी दी कि वापस मत जाओ, रास्ते में एक बला है जो तुम्हें खा जाएगी, हमारे साथ ही रहो। परंतु भाई मर्दाना जी नहीं माने। गुरुजी के कई बार समझाने पर भी वह वापस घर की ओर चल दी। गुरुजी वहीं बैठे रहे। भाई मर्दाना जी घने जंगल में चले जा रहे थे। एक दिन बीत गया। जब दूसरे दिन चलने को तैयार हुए तो रास्ते में एक राक्षस मिला। उसने देखते ही भाई मर्दाना जी को पकड़ लिया और एक पेड़ से बांध दिया। भाई मर्दाना जी डर से कांपने लगे। चेहरा पीला पड़ गया और गला सूख गया। दूसरा कोई और वहां नजर नहीं आ रहा था। वह मन में सोचते हैं, मैंने गुरुजी के वचन नहीं माने, अब तो मेरा जीवन नहीं बचेगा। फिर मन ही मन पुकार करते हैं, कृपा कर इस राक्षस से मेरी रक्षा करो, अब मैं कभी आपके वचनों के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। उधर अंतर्यामी गुरुजी को उसी क्षण पता चल गया। उन्होंने भाई बालाजी से कहा, एक राक्षस ने मर्दाना को पकड़ लिया है, अब उसे तेल में तलकर खाएगा। भाई बालाजी बोले, आपके वचन थे कि रास्ते में बला मिलेगी, वह असफल कैसे हो सकते हैं? मर्दाना इतना समझाने पर भी नहीं माना। गुरुजी प्रेम से बोले, चलो उसे छुड़वाएं, उसको साथ लिया है, अभी उससे बहुत काम लेना है। तो भाई बालाजी ने शंका प्रकट की कि मर्दाना तो हमसे बहुत दूर होगा, हमारे पहुंचने से पहले ही कहीं राक्षस उसे खा ना जाए। तो गुरुजी ने भाई बालाजी का हाथ पकड़ा और वह एक क्षण में ही भाई मर्दाना जी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने देखते ही पूछा, यहाँ क्यों बैठे हो, घर क्यों नहीं जाते? भाई मर्दाना जी लज्जित होकर कुछ न बोले। फिर गुरुजी भाई बालाजी को एक कड़ाहा दिखाते हुए कहते हैं, इसमें जो तेल तप रहा है, इसमें मर्दाना को तलकर खाएगा, हम दूर छिपे रहते हैं। तो भाई बालाजी ने ताना मारा कि फिर तो हमारा आना ना आना एक बराबर हुआ, अगर राक्षस इसे तलकर खा ले। गुरुजी हंसकर बोले, देखो जो तमाशा करतार दिखाए, और वह वहीं छिपे रहे। जब तेल तपकर अग्नि के समान हो गया तो राक्षस ने भाई मर्दाना जी को पकड़ा और बल से उन्हें तेल में डालने लगा। भाई मर्दाना जी ने चीख कर कहा, रक्षा करो, रक्षा करो, इस समय मेरे गुनाह न गिनो, मुझे जलने से बचाओ। जैसे ही राक्षस ने उनको तेल में डाला, वह उबलता तेल एकदम ठंडा हो गया। इतने में गुरुजी सामने आ गए। राक्षस उन्हें देखकर हैरानी से बोला, कौन हो तुम जिसने यह जलता तेल ठंडा कर दिया? गुरुजी बोले, कौड़ा, इसे खाने में इतनी देर क्यों? इसे बिना तले ही खा लो। यह सुन राक्षस हैरानी से बोला, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हम तो पहले कभी नहीं मिले। गुरुजी के दर्शन करते ही कौड़े राक्षस का श्राप नष्ट हो गया और उसकी बुद्धि पलट गई। वह भागकर गया और एक अद्भुत दर्पण ले आया। उसमें उसने गुरुजी का मुख देखा और फिर उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी प्रेम से बोले, तुम अपनी व्यथा बताओ। कौड़ा राक्षस बोला, पहले आप फल खाकर तृप्त हो जाओ, फिर मैं अपनी गाथा सुनाऊंगा। और वन में जाकर बहुत से फल खाने के लिए ले आए और गुरुजी के आगे परोस दिए। गुरुजी बोले, कौड़ा, जिसे तुम खाने वाले थे वह तो परमेश्वर के नाम वाला है और तुम्हारे कल्याण में सहायक संत है। पहले फल उसके आगे रखकर वंदना करो, उसकी पूजा से तुम्हारा उद्धार होगा। कौड़ा बोला,
यह तो अब मेरे शीश के मुकुट के समान है। इनके कारण ही तो मुझे इतना आनंद मिला है। भाई मर्दाना जी बोले, मुझे बख्शो, मुझसे भारी भूल हुई। मैंने आपकी बात नहीं मानी। अब मुझे सदा अपने साथ रखो। गुरुजी बोले, तुम तो हमेशा हमारे साथ हो। तुम्हें भूख लगी है, यह फल खाकर अपनी भूख मिटाओ। फिर भाई बालाजी ने वह फल सभी को दिए। कुछ फल जो गुरुजी के आगे थे वह कौडे राक्षस को दिए। जब कौडे ने वह फल मुख में डाले, उसी क्षण उसे गुरुजी के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। कौडा उनके स्वरूप की उस्तत करते हुए श्रद्धा से बोला, नमो नमो, आपका स्वरूप निर्गुण सरगुण है, जो मन वाणी से भी परे है। हे स्वामी, मेरा नमस्कार, मेरा नमस्कार, मेरा नमस्कार। और उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। फिर उसने अपना वृतांत सुनाया कि पिछले जन्म में मैंने बहुत विद्या पढ़ी थी, जिसका मुझे अहंकार था। एक दिन मेरे गुरु आए, परंतु मैंने अपने घमंड में उठकर उनका सम्मान नहीं किया। यह अवज्ञा देखकर गुरु ने मुझे श्राप दिया, हे अभिमानी, तुम्हारे इस व्यवहार से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर अगर तुम्हें इसका फल न मिले तो शुभ रीत जगत से मिट जाए। अब तुम राक्षस तन पाओगे, सारा धर्म भूलकर तुम कुकर्म करोगे। इस प्रकार गुरु का श्राप सुनकर मैं भयभीत हो गया। मैंने कांपते हुए पूछा, हे गुरुदेव, मैंने जो अपराध किया है उसका फल मैं कब तक भोगूंगा? कृपा कर मुझे क्षमा करें। इस पर गुरु द्रवित हो गए और कहा, जब परमेश्वर अवतार लेंगे तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मैंने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, मैं उनको पहचानूंगा कैसे? यह सुनकर उन्होंने मुझे दर्पण दिया और कहा, इसमें जिसका मुख मनुष्य का ही दिखाई दे वह अवतार होगा, उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। तब से मैंने कईयों के मुख इस दर्पण में देखे, लेकिन वह मुझे मनुष्य के कभी नहीं दिखे। दर्पण में सूर, कुत्ता, गधा, पंछी, शेर आदि जानवर ही दिखाई दिए। केवल आपका मुख वैसे का वैसा ही दिखा, जिससे मेरा श्राप खत्म हुआ। अब आप मुझे आज्ञा दो, वैकुंठ में अब आपके दर्शन पाऊं। उसी समय कौडे राक्षस की देह एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई और वह गुरुजी को नमस्कार कर चला गया। यह दृश्य देखकर भाई मर्दाना जी अचंभित रह जाते हैं। फिर वह गुरुजी से कहते हैं, श्री प्रभु जी, इस अनोखे दर्पण को अपने पास रख लीजिए। गुरुजी हंसकर कहते हैं, यह दर्पण हमारे किस काम का? जिनके पास प्रभु के विचारों का दर्पण हो, उनकी आत्मा में प्रकाश हो जाता है, जो हमेशा साथ रहता है, जिससे भ्रम का नाश होकर सदा अनंत रहता है। इस कथा में यह भ्रम पैदा होता है कि नरभक्षी कौडा राक्षस था भी या यह केवल एक कल्पना ही है। लेकिन कई जगह गहरे जंगलों में आदिवासी लोग आज भी नरबलि देते हैं और खाते भी हैं। यह घटना जहां घटी वह ऐतिहासिक स्थान लुप्त है। केवल इतना ही पता है कि यह घटना गोलाघाट की है। आज गोलाघाट में एक सिंह सभा गुरुद्वारा है, जो कि गुरु नानक देव जी की याद में बनाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।